स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्कीम लेके आई है जिसका नाम है पीएम इंटर्नशिप स्कीम। अब इस स्कीम के तहत सरकार 800 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। सरकार का एम है कि भाई लगभग अगले 5 साल में 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ भारतीय यूथ को हम इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे। एंड इनमें जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं बच्चे, उनकी आयु 21 से 24 ईयर्स की होगी। लेकिन इन सब चीजों के चलते हुए प्रॉब्लम का मुद्दा ये है, या सोचने वाला मुद्दा ये है कि सरकार ने इस पीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंदर जो इंटर्नशिप दिलवाने की बात बोली है वो प्राइवेट कंपनीज में दिलवाई जाएगी। और कंपनीज को यहां पे हिदायत आई है कि भारत की जो टॉप 500 इंडियन कंपनीज हैं वो अपने CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इनको इंटर्नशिप करवाएंगी। लेकिन इस प्राइवेट में यहां पे सरकार ने प्रावधान रख दिया है रिजर्वेशन पॉलिसी का। सो इज इंडियन गवर्नमेंट ऑन द ट्रैक टू इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर? ये हमारे लिए इस न्यूज से बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो सरकार ने बोला है CSR यानी कि हर एक प्राइवेट कंपनी का एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जिसके तहत उसको अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज, अपने रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज समाज की भलाई के कार्यों के लिए इन्वेस्ट करना होता है। अब उसी इन्वेस्टमेंट से वो बच्चों को अपने पास बुलाएंगे, बच्चों को कुछ स्टाइफंड देंगे और बच्चों को साथ साथ ट्रेनिंग देंगे। लेकिन इसमें रिजर्वेशन लागू होगा। साथ ही साथ इस लास्ट पॉइंट के बाद हम प्राइवेट सेक्टर वाले डिबेट पे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें आपको याद रखना है स्कीम के लिए, अगर आप CA हो, आप IIT या IIM से पास आउट हो, अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से ज्यादा है या आप खुद ही एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तब आप इस स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकते। अब मेजर मुद्दा क्या है? देखो, अगर हम इस मुद्दे की बात करें कि भाई रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर कैसी है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, हरियाणा की सरकार 75% रिजर्वेशन अपने लोकल्स के लिए प्राइवेट सेक्टर में ले आई थी। ऐसा ही पिछले महीने कर्नाटका की सरकार ने करा है। कर्नाटका की सरकार ने तो यहां तक बोल दिया था कि अब से अगर कोई भी फैक्ट्री जो कर्नाटका में ऑपरेट कर रही है उसको कोई भी इंप्लॉय की हायरिंग करनी है, चाहे वो वर्किंग इंप्लॉय है, वर्कर लेवल का इंप्लॉय है, चाहे वो मैनेजरियल लेवल का इंप्लॉय है, उसके लिए एक परसेंटेज उन्होंने फिक्स कर दिया था कि आप कर्नाटका के बाहर वाले लोगों को इसमें हायर कर ही नहीं सकते हो। अब सेकेंडली ऐसा आंध्रा ने भी करा था। लेकिन इन दोनों का हालत यह हुआ कि हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ने इनको नलिफाई कंसिडर कर दिया कि भाई प्राइवेट में आप रिजर्वेशन नहीं लेके आ सकते। और सुप्रीम कोर्ट की पहली भी अगर हम जजमेंट्स उठा के देखें, भारत में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगभग नहीं है। लेकिन क्या यह सरकार का मूव, इज इट गोइंग टुवर्ड्स रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर? हालांकि सरकार ने लिटरल एंट्री में भी रिजर्वेशन को बैक चैनल से बंद करने की बात करी थी, लेकिन फिर अपने ही अलाइज जो थे उनके दबाव में आके गवर्नमेंट हैज टू टेक दैट लिटरल एंट्री आल्सो बैक। तो इस कंटेक्स्ट में हमें दूसरा एंगल भी रिलेट करना है कि अगर हम प्रेजेंट गवर्नमेंट के नंबर्स देखें लोकसभा में, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के अलाइज हैं, बीजेपी के खुद के पास 240 सीट हैं और मेजॉरिटी 273 की है। सो जो बाकी की सीटें बची, लगभग 33-34 सीटें बची, उसके लिए वो अपने अलाइज पे डिपेंडेंट है। इनके अलाइज में जितनी भी पार्टीज हैं वो सारी की सारी दलित पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है, उनकी मास सपोर्ट जो दलित से है। सो इस कंटेक्स्ट में ये गवर्नमेंट का हम क्या मूव देख सकते हैं कि रिजर्वेशन विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन प्राइवेट सेक्टर, और अगर आती है तो उसके क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव रिपरकशंस रहने वाले हैं। तो देखो, व्हाई डू गवर्नमेंट्स डू दिस? सबसे पहला जो कारण होता है, गवर्नमेंट्स डू दिस बिकॉज ऑफ द वोट बैंक पॉलिटिक्स। आज भी अगर आप भारत की पॉपुलेशन के डायनामिक्स को उठा के देखो तो बहुत से लोग, और मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन बिलोंग टू SC/ST कम्युनिटी और फॉर दैट मैटर OBC एज वेल। उनको पेसिफाई करने के लिए, क्योंकि 3-4 साल सरकार काम करेगी नहीं, बट व्हेन द इलेक्शंस आर नियर, सो सम सॉर्ट ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स इज रिक्वायर्ड। तो गवर्नमेंट्स इन्हें अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोज में पब्लिश कर देती हैं। सबसे पहला कारण तो ये होता है। दूसरा ये भी है कि इलेक्शंस जैसे जैसे पास आते हैं ना, तो हम लोगों को भी कि भाई समाज में मुद्दे चल रहे हैं, हम लोगों को भी तभी याद आते हैं कि समाज में पॉवर्टी बहुत बढ़ रही है, समाज में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रही है, समाज में ये हो रहा है। बट 3-4 साल में गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर ऑल्सो वेरी काम। तो उसी के चलते हुए देयर आर ऑलरेडी हाई अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस जो कि अनरेस्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद तीसरा रीजन ये है कि गवर्नमेंट जॉब्स आर डिक्रीजिंग। अगर आप बोलो कि भाई गवर्नमेंट जॉब्स में ऑलरेडी रिजर्वेशन है, तो जो ये वर्ग है जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है वो गवर्नमेंट जॉब्स में अवेल कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स आर इटसेल्फ डिक्रीजिंग, भर्तियां बहुत कम हो गई हैं। और उस वजह से अब इन सेक्टर्स को पेसिफाई करने के लिए सरकार एक जो काम कर सकती है वो यही है कि भाई प्राइवेट सेक्टर में इन्हें रिजर्वेशन दे दी जाए।
अगला है हाई इंटरस्टेट माइग्रेशन। ये भी माना जा रहा है कि भाई कई स्टेट्स ये बात को ब्लेम करती हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली ही है, तो अब दिल्ली में अगर दिल्ली की सरकार बोले कि भाई प्राइवेट सेक्टर में भी लोकल रिजर्वेशन होगी, अब लोकल रिजर्वेशन से क्या होगा, तो इससे सरकार ये टारगेट करना चाह रही है कि दिल्ली वाले लोगों को पहले जॉब मिलेगी रादर देन पीपल कमिंग फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात एक्सेट्रा एंड देन वर्किंग इन दिल्ली और गुड़गांव, है ना। तो ये सब चीजें एक गवर्नमेंट को फोर्स करती हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर को लागू करें, रिजर्वेशन को लागू करें। तो आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट में देखो, सबसे पहला, बीइंग ब्यूरोक्रेट्स यू शुड नो द एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, तो आपको दोनों एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इज वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। देखो विश्व भर में कोई भी अगर कंट्री है जिसमें बहुत ज्यादा लोग पुअर हैं, इट इज स्ट्राइकिंग फ्रॉम पॉवर्टी, एंड अगर हम प्रोपोर्शन देखें तो पुअर पीपल आर मोर, राइट। तो उस कंटेक्स्ट में एनी कंट्री विद पीपल विच इज हैविंग अ लार्ज बेस ऑफ पुअर पीपल, सोशलिज्म एंड सोशलिस्टिक टेंडेंसीज विल ऑलवेज बी रेलेवेंट। यहां तक कि आज के समाज में अपने आप को कैपिटलिस्ट बोलने वाले देशों ने भी अपने लिए जो उनके सीनियर सिटीजन है उनके लिए पेंशन का प्रावधान ला दिया है। पर पेंशन कहां से आ रही है? जो लोग अभी काम कर रहे हैं उनके टैक्स से सरकार पेंशन दे रही है। दिस इज व्हाट सोशलिज्म ओनली, है ना। तो उन जैसी एक्टिविटीज को स्पॉन्सर करने के लिए वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो भाई ऐसा होना चाहिए। दूसरा, इंडस्ट्रीज जो वहां की होंगी उनको भी इंसेंटिव्स मिलेंगे। जैसे आज हम ब्लेम करते हैं, इंडस्ट्रीज ब्लेम करती हैं कि भाई रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है ना, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज्यादा है, हमारी फाइल्स को क्लियरेंस नहीं मिलती, हम प्रोजेक्ट लगा लेते हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस नहीं मिलती। तो उस कंटेक्स्ट में अगर इंडस्ट्रीज सरकार के जो भी पॉलिसीज हैं उनमें रिजर्वेशन दे रही हैं, दे विल आल्सो एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। अब उस रिटर्न में इनको सरकार द्वारा चीप लैंड मिल जाएगी, फास्टर क्लियरेंसेस मिल जाएंगे, तो इंडस्ट्रीज को भी फायदा रहेगा। उसके बाद इट विल हेल्प अस टू कंट्रोल अनसस्टेनेबल रूरल अर्बन माइग्रेशन। दरअसल देखो अभी भी अगर हम बात करें, जब दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्टूडेंट्स वाला इंसिडेंट हुआ था, है ना, तब भी हमने ये बात बोली थी कि दिल्ली सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब। दिल्ली में अगर आप देखो, दिल्ली की पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट नाउ नियर द पॉपुलेशन ऑफ पंजाब, एंड आप आज की डेट में पंजाब और दिल्ली का एरिया कंपेयर कर लो, तो इन जैसी चीजों से हो क्या रहा है, अनसस्टेनेबल अर्बन माइग्रेशन हो रही है। उसकी वजह से आप देखो रेंटल प्रॉपर्टीज के रेट्स कितने बढ़ रहे हैं। दिल्ली जैसी जगह में कुछ 5 मिनट बारिश होती है, वी हैव द सिचुएशन ऑफ अर्बन फ्लड्स। ये सब का सब ओवर पॉपुलेशन का नतीजा है। तो अगर हम उन्हीं स्टेट्स में लोकल्स को रिजर्वेशन दे देंगे, है ना, तो दिस विल आल्सो हेल्प अस टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन। चौथे में ये आएगा कि जो वहां की यूथ है, जो लोकल लेवल की यूथ है ना, उसको जो कंपनीज होंगी रिक्रूट करने के लिए उनको अच्छे इंप्लॉइज चाहिए होंगे, तो कंपनीज आर डेफिनेटली गोइंग टू इन्वेस्ट इन देयर स्किल सेट। तो उनके स्किल सेट में काम करेंगी तो लोगों को भी स्किल करा जाएगा। उसके बाद मान लीजिए प्राइवेट में अगर लोगों को नहीं भी आना है, एक बार स्किल लर्न करने के बाद दे कैन एस्टैब्लिश समथिंग ऑफ देयर ओन एज वेल, तो उससे लोगों का पॉवर्टी एलिवेशन भी होगा। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स बाय विच यू कैन सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट कि यस, रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर इज गुड फॉर अस। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम बात करें सबसे पहले, तो आर्टिकल 14 में जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग तो ये अलाउड नहीं है, हेंस इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। दूसरा आर्टिकल नंबर 15 कि भाई आप प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन कैसे दे दोगे, बिकॉज आर्टिकल 15 क्लियरली बोलता है द स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये तो क्राइटेरिया है, आप इसके ऊपर कर ही नहीं सकते, इट विल बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 15। अगला ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्टेट में रिजर्वेशन का जो लिमिट है वो 50% से ब्रीच नहीं करना चाहिए, है ना। तो जैसे तमिलनाडु जैसी जो स्टेट्स हैं वो कई बार 65% तक रिजर्वेशन लेके भी गई हैं, बट दे डू इट बाय सेविंग इट इन द 9th शेड्यूल, विच इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। जिस दिन भी सुप्रीम कोर्ट की रडार में आएंगे दैट विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, है ना। आज भी जैसे महाराष्ट्र में डिमांड करा गया कि भाई रिजर्वेशन शुड बी इंक्रीज टिल 65%, नहीं, रिजर्वेशन शुड नॉट बी एंटीथेटिकल टू इक्वालिटी इन इंडिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन इज अ प्रोविजन, इट शुड बी देयर टू फेवर समवन, नॉट टू गो अगेंस्ट समवन। आप रिजर्वेशन लाके किसी को फेवर कीजिए, बट दैट रिजर्वेशन शुड नॉट गो अगेंस्ट द अदर ग्रुप विच इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड रिजर्वेशन, राइट। उसके बाद है कि ये रीजनलिज्म को प्रमोट करेगा, है ना, स्टेट्स, इससे जो वो सन्स ऑफ द सॉइल पॉलिसी है, इंडिया इज अ फेडरल नेशन, हमारे यहाँ पे देयर इज अ होल्डिंग टुगेदर मॉडल, ऑल स्टेट्स हैव टू स्टे टुगेदर। आज तक ये बोला जाता था कि भाई जितनी डाइवर्सिटी भारत में है उतनी डाइवर्सिटी किसी और कंट्री में है नहीं है,
We have Tamilians, we have Telugu people, we have Kannada people, we have Malayalam people, we have Gujarati people, Marathi people, we have Punjabis, then we have Kashmiris. तो then we have North East में ethnic diversity. इतनी डाइवर्सिटी वाला देश इतने टाइम तक अपने आप को सस्टेन इसी वजह से कर पाया इफ पीपल आर एबल टू स्टे इन इक्वालिटी विद ईच अदर. वो फ्रेटर्निटी और हार्मनी के साथ रह रहे हैं. अब अगर आप बोलोगे कि भाई कर्नाटका इज सेइंग दैट मेरे यहां पे प्राइवेट फैक्ट्रीज में कन्नड़ लोग ही काम करेंगे, सो कल को डोंट यू थिंक दैट अदर स्टेट्स के लोग विल नॉट फोर्स देयर गवर्नमेंट्स टू ब्रिंग सर्टेन सेम लॉस कि भाई हमारे यहां पे भी ऐसा ही लेके आओ, एंड देन इट विल लीड टू व्हाट, मेनी स्मॉल कंट्रीज विद इन अ कंट्री. तो उससे जो हमारा रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा और हमारे देश की हार्मनी उतनी ज्यादा वीक होगी, फ्रेटर्निटी का प्रॉब्लम आएगा, है ना. उसके बाद अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो कंपनीज के लिए भी आप कंपनीज देख रही हैं कि शॉर्ट टर्म में फायदा है, दे विल बी सोर्सिंग द पीपल फ्रॉम द लोकल एरियाज. बट प्रॉब्लम यह है कि क्या लोकल एरिया में आपको वही एक्सपर्टीज का लेवल मिल जाएगा जो आपको बाकी स्टेट्स में मिलेगा? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो. उसके बाद मान लो अगर आप यही बैरियर्स लगा रहे हो, देन डोंट यू थिंक दैट ये जो बैरियर्स होंगे ये फिर इकोनॉमिक या मार्केट बेसिस पे भी आएंगे? कि जैसे मान लो आपने आज बोल दिया कर्नाटका के लोग ही कर्नाटका की फैक्ट्रीज में काम करेंगे. डू यू थिंक दैट कि ये जो सेंस है, जैसे हमने चाइनीज गुड्स को बाइकआउट करा था, डोंट यू थिंक दैट देन द पीपल फ्रॉम द अदर स्टेट्स आर गोइंग टू बाइकआउट द गुड्स विच आर बीइंग मेड इन कर्नाटका कि ये तो कन्नड़ लोगों ने बनाए, हम क्यों खरीदे, हम तो अपनी स्टेट वाले खरीदेंगे. उसके बाद अगला ये कॉस्ट ऑफ लेबर को भी बढ़ा देगा. इनिशियल में तो आप लोग वहां से कंज्यूम कर लोगे लेबर को, बट इन द लॉन्गर रन जब लेबर को भी पता है भाई इनके पास और कोई सोर्स ही नहीं है लेबर को प्रोक्योर करने का, दे विल ऑल्सो इंक्रीज देयर रेट्स. दिस सिमिलर थिंग हैपेंड इन पंजाब एज वेल, है ना. पंजाब में when the people got to know, जब तक the people from बिहार एंड यूपी बेल्ट they did not come into पंजाब, तब तक क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब started a scheme called as आटा दाल स्कीम. नाउ द लेबर क्लास इन पंजाब न्यू दैट कि भाई हाँ हम कुछ भी कर लें, रोज का आटा दाल खाना तो आ ही जाना है ना. बिकॉज लेबर क्लास का जो मेंटालिटी होता है दैट इज फूड इज मोस्ट द नंबर वन प्रायोरिटी फॉर देम कि भाई खाने को तो कुछ मिले रोज का, कल की कल देखेंगे. तो आटा दाल स्कीम के जरिए गवर्नमेंट प्रोवाइडेड देम फूड, दे रेज और दे रोज देयर लेबर रेट्स लाइक एनीथिंग. उसके बाद से जो इन्फ्लक्स है बिहार एंड यूपी पीपल का, दे स्टार्टेड कमिंग इन एंड दे स्टार्टेड वर्किंग एट लोअर कॉस्ट बिकॉज द पीपल हु वर फ्रॉम पंजाब दे रेज द कॉस्ट. ऐसा कुछ चीज अगर हम बैरियर्स लगा देंगे तो बाकी स्टेट्स में भी हो सकता है. अब अगर हम आगे करें तो इट कैन बैकफायर ऑल्सो बिकॉज कंपनीज जो बाहर वाली, अब मान लो जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है तुमने उसके ऊपर तो लगा दिया, उनकी चॉइस को लिमिट कर दिया. डू यू थिंक दैट द एप्पल विल बी establishing a plant in Karnataka if you say that कि भाई एप्पल तुम भी आ गए हो, 65% of the employees should be hired from Karnataka itself. तो भाई आईफोन बनाने का कि मतलब you want to make some other companies phone, तो एक्सपर्टीज तो चाहिए ना. उसके लिए you have to source people in private sector also from all over India. The best talent should be pooled in. उसके बाद अगर जो स्किल्ड पीपल हैं they will feel difficulty in finding the job. आज भी भारत में रीजनल डिस्पैरिटी है. Then let's say that you are now assuming a situation that if Kannada people will be working in from Karnataka or let's say Haryana के people will be working in Haryana, do you think that कि भाई the people in बिहार बेल्ट, छत्तीसगढ़ बेल्ट और झारखंड बेल्ट जिनमें IT सेक्टर नहीं है, सर्विसेज सेक्टर नहीं है, तो वहां के लोग कहां जाके काम करेंगे फिर? वहां पे तो ये इंडस्ट्री है ही नहीं. And if tomorrow then the people of Chhattisgarh and Jharkhand started saying this कि भाई हमारे यहाँ पे जो माइनिंग हो रही है, this mining will only be limited or only be there for the people who are there in Chhattisgarh and Jharkhand only. ये कन्नड़ वालों को देंगे from where will you make your factories? तो ऐसी चीजें are irrelevant and illogical things. Such things should not be there, है ना. They are good to seek votes, but they are not good for the country and overall world in the longer term and not for the state itself. उसके बाद जो रिजर्वेशन है ये कभी भी कोर प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेगी. आपको कोर प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, यू शुड डू डेवलपमेंट होगी तो उसके बाद जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट आने से लेट्स से दैट सरकार ने कोई बहुत तगड़ा हॉस्पिटल बना दिया, अब वो हॉस्पिटल एस्टैब्लिश होगा, उसके आसपास रहने के लिए जब पेशेंट्स आएंगे दूर दूर से इलाज कराने के लिए, हाउसेज विल स्टार्ट डेवलपिंग, पीजीज डेवलप होने लग जाएंगे, जो डॉक्टर्स होंगे वहां जाके रहेंगे. उसके बाद डॉक्टर्स की ट्रांजैक्शन के लिए इतने बड़े स्टाफ के लिए बैंक्स वहां पे आ जाएंगे, आसपास के लिए खाने के रेस्टोरेंट्स आ जाएंगे, तो एक इंटायर इकोसिस्टम एस्टैब्लिश हो जाएगा. यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन सच थिंग्स जहां पे लोग जॉब कर सकेंगे खुद ब खुद. नाउ कमिंग टू द वे फॉरवर्ड कि इंडस्ट्रीज शुड नॉट बी इंसेंटिवाइज्ड, है ना, उनको फोर्स नहीं करना चाहिए, उनको इंसेंटिवाइज करो कि आप स्किल्स को लोकल लेवल के ऊपर जो भी लोग हैं आपके उनको आपको स्किल करना चाहिए. एंड इंसेंटिव्स जो हैं आपके वो आप जॉब क्रिएशन के साथ लिंक कर दो इंडस्ट्रीज के, रादर देम टेलिंग टू गो फॉर प्राइवेटाइजेशन. तो ये था मेरा एनालिसिस. अब आप बताइए कि भाई हाउ डू यू फील, हाउ शुड गवर्नमेंट बी अप्रोचिंग टुवर्ड्स सच थिंग.
ठीक है, तो डू मेंशन इन द कमेंट्स। अगर आपको और अपडेट वीडियोस ऐसी चाहिए सो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल GS_Gill UPSC। एंड अगर आपको पर्सनली मेरे से कोई डाउट पूछना है सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, द ID इज GS_Gill 07। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।